नमस्कार, मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार की विशेष अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षकों के प्रश्नों के साथ आज हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। हमारे बीच आज 5 विशिष्ट शिक्षक उपस्थित हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने 2022 में और 2023 में। मैं इन शिक्षकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्होंने अपने कुछ प्रश्नों के साथ सर के साथ बात करेंगे। अपर मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। मेरा प्रश्न है सर कि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब अधिकांश स्कूल जो हाई स्कूल थे अब उच्च माध्यमिक हो गए हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई अब उनमें हो रही है, किंतु बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, विशेष रूप से विज्ञान में। मैं समझता हूँ कि उसके कई कारण हैं। एक तो सत्रारंभ देर से होना और सत्रावसान जल्दी हो जाना। दूसरा, कोचिंग्स का स्कूल के टाइम में ही होना, विषय विशेष के शिक्षकों का अभाव होना और कुछ हद तक शैक्षणिक उदासीनता भी। हम लोग इस पर आदर्शवादी बातें करते रहे, किंतु व्यवहारिक रूप से विशेष रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आज मैं एक 2-3 जिलों का मैं टीचर का जो पोस्टिंग का व्यवस्था है उसको समीक्षा भी कर रहा था, और मैं यही देख रहा था स्पेसिफिकली कि ऐसा कोई स्कूल छोटा तो नहीं है जहाँ पे साइंस का टीचर ना हो, मैथ्स का टीचर ना हो। तो ये हम लोग बहुत कोशिश में है कि ऐसा कोई स्कूल ना हो जहाँ पे साइंस, विज्ञान, मैथ्स या कोई हिंदी, सोशल स्टडीज़ और ये सब जितनी भाषाओं का है और जो कंपलसरी है, ये टीचर वहाँ मिसिंग ना रहे। यदि मिसिंग भी होते हैं तो बगल के स्कूल का डेपुटेशन या कुछ उस व्यवस्था से हम लोग उसको कोशिश करना चाहेंगे। तो ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग इसको पहले टैकल करते हैं। दूसरा है, कोचिंग वाला अभी भी बड़ा मेस है। मतलब ये कोचिंग का जो व्यवस्था है कि स्कूल टाइमिंग में ही बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ये अभी भी चिंता का विषय है। और मैं बार बार बोला भी हूँ कि स्कूल टाइमिंग में सरकारी जो स्टूडेंट और टीचर है वह कोचिंग संस्था में नज़र नहीं आएगा, और इस बार हम लोग कार्रवाई कर देंगे। तीसरा है, हम लोग ने अब आफ्टर द वेकेशंस हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी शुरू कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स को ये कंपल्शन भी रहेगा कि अब उनको बायोमेट्रिकली उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल कागज़ में लिख दिया प्रेजेंट और 4 दिन बाद आया है सब में प्रेजेंट मार्क कर दी। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी स्टूडेंट की शुरू होने वाली है। हम लोग वो व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। और एक तीसरा, जैसे मैंने बाकी आप सभी से सुना कि एक इनर मोटिवेशन भी टीचर का होता है जो इस पूरी व्यवस्था को ड्राइव करता है। देखिए, सरकारी व्यवस्था में हम क्या अपर मुख्य सचिव हैं, सरकारी जिसको कहते हैं सरकारी कर्मी ही हैं। मतलब स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हम केवल अनुरोध कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम सम्मान आपको दे सकते हैं, लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाना आपका काम है। मतलब उस किस व्यवस्था से पढ़ाते हैं और कैसे, जैसे अभी बता रहे थे कि खेल खेल के गीत गा के, तो पढ़ाना तो आपका ही है। और ये आपके इनोवेशन और आपके लगन और आपके कर्मठता पे ये सब निर्भर है। इस पर मतलब मैं ज़्यादा कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। सर नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो लगातार बेहतर हो रही है, पर मेरा सवाल है कि क्या माध्यमिक स्तर पर सर कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस या स्किल शिक्षा के लिए भी विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है ताकि ये बच्चे और बेहतर बन सकें? देखिए, इस बार हम लोग मंथली मैगजीन भी ला रहे हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है कि एवरी मंथ स्कूल में मैगजीन भी जाए, स्कूल मैगजीन भी जाएगी, जिसमें 1 to 5 एक मैगजीन जाएगी, 6 to 8 एक मैगजीन जाएगी और 9 to 12 जो है तो तीसरी मैगजीन जाएगी। और इस मैगजीन में
जो छोटे वाले हैं 1 to 5 में तो मोस्टली मैथमेटिक्स और रीडिंग है, जिसमें सभी आप जैसे टीचर से भी कंट्रीब्यूशन से वो बनेगा। जो 6 to 8 है और 9 to 12 है वो बेसिकली सब्जेक्ट और कैरियर ओरिएंटेड होगी। थोड़ा मतलब धीरे धीरे, मतलब अचानक कैरियर तो नहीं बन सकता किसी का, तो धीरे धीरे उसको हम लोग पुश करेंगे कि साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, रीडिंग में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो कार्रवाई अब कर रहे हैं तो जो मंथली मैगज़ीन है वो लाइब्रेरी में होगी ऑब्वियसली, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जब लाइब्रेरी में जाएंगे इस मैगज़ीन्स को पढ़ेंगे, इस पर चर्चा क्लास में होगी और हर महीने होगी, तो अपडेटेड होगा। तो हम लोग का तो यही है कि ये कैरियर गाइडेंस इसी माध्यम से थोड़ा गाइड करें, और उम्मीद करेंगे कि टीचर उस मैगज़ीन को पढ़ के फिर आगे उसको ट्रांसमिट करें स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। द्विजेंद्र सर, आपके कुछ सवाल हो तो। आज हम लोगों को इस लायक समझे आप कि हम लोग भी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि इतना बड़ा सम्मान पदाधिकारी के स्तर से जब से पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तब से राज्य स्तर से लेके और जिला स्तर तक नहीं मिला था। तो वो सम्मान, और सबसे बड़ी पदाधिकारी हमारे सर्वा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के समक्ष हम अपनी बात को रख रहे हैं, ये खुशी भी है और गर्व तो हमको होना चाहिए ना कि इतने शिक्षाविद के बीच में मैं बैठा हूँ और निस्वार्थ भाव से जो बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। मतलब हम लोग तो ये इतने सारे गाइडलाइंस तो कभी दिए नहीं, और एक निस्वार्थ भाव से जो अपने स्व प्रेरित होकर बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, मतलब इसके लिए तो मैं सभी का नमन करता हूँ। सर मेरा प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मेरा मानना है कि शिक्षक, छात्र और अभिभावक, ये तीन जो कड़ी है, इसका जुड़ाव जितना कस के होगा, फेविकॉल से हो या फेविक्विक से हो जुड़ाव, उतना ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, बेहतर समाज का निर्माण होगा, और अन्य का हस्तक्षेप को थोड़ा कम किया जाए, और इन तीनों का जुड़ाव कितना ज़्यादा हो। अभी फेविकॉल लगा हुआ है, सोल्यूशन लगा हुआ है, उसको और जो साटने वाला चीज़ है, जोड़ने वाला चीज़ है, जो छूटे नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था है तो। देखिए, मैं मतलब आपने अन्य बताया नहीं, अगर मुझे अन्य पता चल जाता तो मैं उस व्यवस्था को हटा ही देता। तो अब अन्य क्या है ये अब स्पष्ट नहीं मुझे किया, लेकिन हमारा मानना है कि 3-4 प्रकार के 4 स्टेक होल्डर हैं। एक तो शिक्षक हैं, एक स्टूडेंट है, एक अभिभावक है, और पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जो वहाँ पे गांव में घूमते हैं और गांव की व्यवस्था देखते हैं और ये खोजते हैं कि बच्चा कौन बाहर है अंदर है। तो ये सारी व्यवस्था मिलकर ही बनेगी। मतलब हमारा अपना मानना है कि जब तक समाज शिक्षा को अपना परम स्थान, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान नहीं देगा, तब तक वो नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर समाज सोचता है कि ऐसे ही है, स्कूल है, सरकारी कर्मी है, तब तो नहीं होगा ही। तो सभी को ये मतलब सोचना पड़ेगा कि जो शिक्षा का जो एक तो शिक्षा है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब स्थान है, वो समाज को सोचना पड़ेगा। मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, या जो भी, और जीविका भी हो, और फिर ये जो फेविकॉल जिसकी बात करें, तीनों जुड़े हुए हैं, ये होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो आपका BEO है और जो बाकी सरकारी कर्मी हैं, वो आपको परेशान न करें। यदि उसी को अपने अन्य बोला है तो बात अलग है,
तो मेरा अपना है कि ना ही आपको उसके पास जाना पड़े और ना ही उसको आपके पास आना पड़े। मेरी ये है एक सबसे आइडियल व्यवस्था, ना आप उसके पास जाएं ना वो आपके पास आए। आप स्वतः प्रेरित रहें, आपने रिकॉर्ड कीपिंग है, जो भी ऑनलाइन अपना कंप्यूटर है उसमें डालिए कि भाई इतना अटेंडेंस आया, इतना ये हुआ। आपकी छुट्टी चाहिए तो ऑनलाइन डाला कि ऑनलाइन अपना अप्रूवल हो। तो मेरी तो अपनी कोशिश है कि ये जो अन्य जिसको आप कह रहे हैं ना, उसको जितना दूर रखा जाए आपसे और जितना ऑनलाइन उसको करा जाए उतना मैं कोशिश करता हूँ। मेरा अपना ये ऑब्जेक्टिव है। और समाज के 4 जो भाग हैं, समाज का पंचायत है और पंचायत प्रतिनिधि और सब हैं, सब लोग हैं, और शिक्षक और टीचर और स्टूडेंट है, ये सब मिलकर यही मेरा अपना है। मैं इसी पे काम करता हूँ। नमस्ते सर। और सबसे पहले तो सर इस पहल के लिए आपको हृदय से आभार कि आपने हम सभी को यहाँ एकत्रित किया और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और उसका निवारण भी निकाल रहे हैं। तो आप तो और कष्ट लेकर आई हैं, आप तो दिल्ली से आई हैं। तो मेरे कार्यक्रम में आप दिल्ली से छुट्टी के दौरान बेटी छोड़ के आप आई हैं, तो इसके लिए तो मुझे आपको आभार प्रकट करना चाहिए। ये आपका प्यार और सानिध्य है जिसके कारण आपने खबर किया और हम लोग ये अवसर चूकना नहीं चाहे। तो सर मेरा यही प्रश्न है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरा विषय अंग्रेजी है, तो पहला प्रश्न तो मैं उसी से करना चाहूँगी सर कि सरकारी विद्यालय में बच्चे अंग्रेजी सीखने और बोलने में बहुत ही संघर्ष का अनुभव करते हैं सर, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कहा जाता है इसको, और अंग्रेजी चूँकि विदेशी भाषा के रूप में है तो इससे थोड़ा डरते भी हैं सर। तो सर क्या मैंने अपने स्तर से तो इंग्लिश क्लब की स्थापना की है, लेकिन सर क्या सरकारी योजना में ऐसी कोई योजना है जिससे कि हम स्पोकन इंग्लिश क्लब या फिर लैंग्वेज लैब कहकर कुछ हम लोग स्थापित कर सके विद्यालय में? देखिए 1 to 5 तो टोटली मातृभाषा ओरिएंटेड है। उर्दू है तो उर्दू है, हिंदी है तो हिंदी है, तो वो बिल्कुल 1 to 5 तो हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 6 से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में हैं। और जो मैगज़ीन की बात करते हैं इस बार जो हम लोग करेंगे, उसमें बहुत कुछ पन्ने अंग्रेज़ी के हैं, पर इंग्लिश स्टोरीज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश रीडिंग है। और धीरे धीरे उसको हम लोग, जैसे हम लोग भी मैगज़ीन पढ़ते थे बचपन में, तो कुछ हिंदी के पन्ने थे, कुछ इंग्लिश के पन्ने रहते थे। तो इस बार भी हम लोगों ने इंग्लिश के पन्ने डाले हैं और धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि इनको उस ओर लेके जाएं कि धीरे धीरे ओरिएंट किए जाएं। और आपके 9th 10th 11th 12th के बुक्स बाइलिंगुअल लाइब्रेरी में होंगे, बाद एक तरफ इंग्लिश होगा एक तरफ हिंदी होगा। तो जो भी हम लोग नहीं चाहते कि सब बच्चे, जिस बच्चे को भी अंग्रेज़ी मीडियम में मतलब ओरिएंट करके आगे जाना है, कुछ लोग 10th के बाद अपना पॉलिटेक्निक करते हैं, ITI करते हैं, 12th के बाद अपना, तो जिसको भी इस स्ट्रीम में आगे जाना है तो वो एक तरफ इंग्लिश पढ़ सकता है और एक तरफ हिंदी पढ़ सकता है। सेम टेक्स्ट है, कन्वर्जन है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा, बड़ी संख्या में किताबें, छोटी संख्या में नहीं है, हम लोग चाहते, हम लोग उसको बार बार रीप्रिंट करके, क्योंकि बहुत मोटी किताबें हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश और हिंदी एक साथ पढ़ें और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन होता रहे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम लोग ये करना नहीं चाह रहे हैं, और ये उसके इंटरेस्ट की बात है, उसके मोटिवेशन की बात है। और अगर वो इंग्लिश में ही आगे जाना चाहता है तो इंग्लिश पढ़ेगा, केमिस्ट्री में फार्मूला है तो इंग्लिश में पढ़ेगा, मैथ्स का फार्मूला है तो इंग्लिश में साइड में पढ़ेगा। ये हम लोग का कोशिश है। श्रीकांत सर। प्रणाम सर। मेरा सवाल है कि सर आप बच्चों को लेकर के एवं उनकी शिक्षा को लेकर के बहुत ही अधिक संवेदनशील हैं। मेरा ये सवाल है सर कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आप जितने तत्पर हैं, क्या बच्चों की इम्पैथी, बच्चों में इम्पैथी का विकास हो, इसके लिए सर आपके पास कोई कार्य योजना है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आज का बच्चा है ना, 4 साल, 20 साल बाद यही आपके समाज का संचालक होगा। मतलब 4 साल 5 साल मतलब यही समाज में रहेगा। हम लोग तो बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन समाज वही दिखेगा। अगर आज उसको ट्रैफिक नियम नहीं समझाएंगे, अगर आपको उसको सिविक सेंस नहीं समझाएंगे, तो 24 साल के उम्र में वो सिविक सेंस क्या हो, तो कुछ भी नहीं समझेगा। समाज में जो न्यूसेंस होता है ना, वो उस स्टेज से निकलता है। जैसे मैडम बता रही थी, किशनगंज में
लड़की और लड़कों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर हम ये कोऑर्डिनेशन हम लोग बचपन से उनको नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में बहुत समस्या खड़ा कर देगा। मतलब हो सकता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो जाए।